आज गांव जप्ती छपरा में धान की सीधी बिजाई, मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में जो है किसानों के बीच चर्चा हुई है और किसानों को यहाँ पे जागरूक किया गया कि अब की बार जो है इस एरिया में वैसे तो हर साल ये किसान धान की सीधी बिजाई करते हैं। तो अब की बार जो है एरिया बढ़ाने के लिए इनको जो है सलाह दी गई और उसके तहत सभी किसानों ने ये वायदा किया कि अब की बार जो है धान की सीधी बिजाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। और क्योंकि उसमें जो है धान की सीधी बिजाई अगर हम करें, तो पानी की बचत के साथ-साथ जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा आता है। क्योंकि इसमें जो है एक पानी भरने के बाद कद्दू करने की ज़रूरत नहीं होती। उससे ज़मीन जो है वो हार्ड नहीं होती। ज़मीन इसमें बिल्कुल जो है फ एक फ कह सकते हैं हम फौली रहती है। उससे जो पौधों की जो ग्रोथ है, रूट ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी होती है। दूसरा, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान की जगह अगर दूसरी फसल कोई उगाएँ हम, हमारे किसान, तो हरियाणा सरकार के द्वारा उन किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जा रही है हर साल। तो अब की बार भी जो है किसानों के बीच हमने ये बात रखी है, इनको जागरूक किया है यहाँ पे कि अब की बार भी अगर आप धान की सीधी बिजाई सॉरी धान की जगह अगर दूसरी फसल लगाएँगे, तो हरियाणा सरकार की तरफ से 7,000 रुपए प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। तो किसान कितने परसेंट किसान यहाँ पर एग्री हैं दूसरी फसल लगाने के लिए? वैसे तो इस एरिया के जो किसान हैं वो हर साल दूसरी फसल धान को छोड़ कर के दूसरी फसल उगा रहे हैं। लेकिन अब की बार किसानों का जो उत्साह है वो थोड़ा-सा और अधिक दिखाई दे रहा है कि किसान कह रहे हैं कि भई हम धीरे-धीरे इसको कम करके और दूसरी फसल को बढ़ाएँगे, क्योंकि जो पानी जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो उसको हम नहीं बचाएँगे तो फिर हमारे बच्चे जो है वो आगे दिक्कत में आएँगे। तो तो काफ़ी जागरूकता है किसानों में। गेहूँ की फसल की कटाई थोड़ी-सी लेट है, तो इसके कारण कोई फसल में दूसरी में कोई फ़र्क पड़ सकता है कुछ? नहीं, इतनी लेट नहीं है, लगभग 1 हफ्ता का जो है वो फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी लगभग कहीं जो हमने फ़ील्ड देखे हैं आज, तो कई जगह जो है हाथ से कटाई शुरू हो चुकी है और मशीन से जो कटाई है वो लगभग 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ बीमारियाँ चली हुई हैं आजकल फसलों में? वैसे तो कोई ख़ास कोई दिक्कत नहीं है इस एरिया में, तो हमारे को लग रही है, क्योंकि प्रॉपर विज़िट हम भी करते रहते हैं, किसानों से भी पूछा है। हल्का-फुल्का जो है कुछ ही 1-2 किले में पेड़ा रतवा आया था, तो उसका जो स्प्रे है वो किसान टाइम पे उन्होंने कर दिया था, वो अब कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। जी, क्या नाम है जी? विनोद कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक, इंद्री। फसल में आजकल क्या कुछ बीमारियाँ चली हुई हैं? फसल में अभी तो पीला रतुआ और सुंडी की शिकायत है, जो पिछले 75 गेहूँ हैं, गन्ने काटने के बाद जो बोई गई, लेकिन अभी ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो बाढ़ की समस्या रहती है, जिसके कारण हमें मतलब जीरी के टाइम पे दिक्कत आती है, धान के टाइम पे। लेकिन डीएसआर से काफ़ी सुविधा मिलेगी, जैसा कि विनोद जी ने बताया, भई आने वाले समय में डीएसआर से अगर फसल बिजाई हो रही थी, तो बाढ़ आने के बाद वो ग्रोथ कर जाती है, तो उस दबाव में नहीं आती पानी के और उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो धान और गेहूँ से अलग अब की बार कुछ और फसल लगाई जाएगी? हाँ, अब की और फसलें बहुत सारी फसलें हैं भई, उनके बारे में जैसे ज्वार होगी, घास की फसलें हैं और कुछ बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो इनसे अलग बिजाई जाएँगी। तो रूटीन में यहाँ पर गेहूँ, गन्ना या अपना जीरी धान की फसल लगाई जाती है, तो और अलग फसलें क्यों नहीं लगाई जाती? ऐसा क्या है? यहाँ ये हमारे एरिया में पानी पानी की ज़्यादा समस्या है। एक तो बाढ़ की समस्या है, उसके बाद सूखे की भी ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि रेतीला इलाका है। इसकी वजह से यहाँ जो है गन्ने की ज़्यादा फसल की बिजाई होती है। तो क्या आप जो यमुना किनारे खेत हैं और दूसरी तरफ खेत है, तो वहाँ फसलों में फ़र्क रहता है कुछ? जी हाँ, फसल रहता है, जो यमुना किनारे रेतीली ज़मीन के खेत हैं, उनमें फसल कम आती है और लागत ज़्यादा आती है। क्या नाम है? मेरा नाम सबीर।